हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज के वीडियो में हम आलोचना करेंगे क्लास 10 हिंदी ग्रामर के चैप्टर 7 वाक्य विचार, उसके अभ्यास के बारे में आज बात करेंगे। सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही वीडियो में है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वाक्य की परिभाषा देकर एक उदाहरण दीजिए। हमें यहाँ पे वाक्य की डेफिनेशन लिखना है और एक उदाहरण भी देना है। तो इसका उत्तर होगा, जिन पदों को एक साथ बोलकर वक्ता अपना विचार या भाव पूरी तरह व्यक्त करे उसे वाक्य कहते हैं। आप इसको और आसान भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला व्यवस्थित पद समूह को वाक्य कहते हैं। आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन को लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। और यहाँ पे एक उदाहरण होगा, मैं बाजार जाऊंगी। आप दूसरा कोई एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर होगा, वाक्य में एकाधिक पद परस्पर संबंध होकर एक इकाई के रूप में काम करते हैं, उन्हें पदबंध कहते हैं। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो चलिए एक एक उदाहरण देकर समझते हैं। पहला है संज्ञा पदबंध। यहाँ पे देखो एक वाक्य है, लाल घोड़ा दौड़ रहा है। इस वाक्य में ये जो लाल घोड़ा जो अंडरलाइन है वो है संज्ञा पदबंध। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। यहाँ पे देखो एक वाक्य है, सबसे तेज दौड़ने वाले आप इतने धीरे क्यों चल रहे हैं? इस वाक्य में सबसे तेज दौड़ने वाले आप, ये सर्वनाम पदबंध है। तीसरा है विशेषण पदबंध। आज विद्यालय में 20-30 छात्र हैं। इस वाक्य में जो अंडरलाइन है 20-30, ये विशेषण पदबंध है। क्रिया पदबंध, अभी मोहन खेल रहा होगा। इस वाक्य में खेल रहा होगा, ये क्रिया पदबंध है। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण पदबंध। बच्चा खुले मैदान में खेल रहा है। इस वाक्य में खुले मैदान में क्रिया विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में से आश्रित उपवाक्यों को छांट कर लिखिए और बताइए कि वे किस प्रकार के उपवाक्य हैं। तो हमें जो आश्रित उपवाक्य हैं उन्हें वाक्य में से छांट कर लिखना है और उनका प्रकार बताना है। पहला वाक्य है, उसने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य कौन सा है? कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और ये संज्ञा उपवाक्य है। आप अपने किताब में से भी पढ़कर समझ सकते हैं और आसानी से इन सभी प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर होगा, आश्रित उपवाक्य है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा वाक्य है, वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य है क्योंकि वह बीमार था, और ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट है, जब विपत्ति आ जाए तब घबराना नहीं। इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य है जब विपत्ति आ जाए, यानी कि ये, और यहाँ पे इसका प्रकार है क्रिया विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट है, मोहन कहता है कि
मैं गलत काम नहीं कर सकता। इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य है कि मैं गलत काम नहीं कर सकता और ये संज्ञा उपवाक्य है। जो लड़का परीक्षा में प्रथम आया उसे पुरस्कार मिलेगा। इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य है जो लड़का परीक्षा में प्रथम आया और ये किस प्रकार का उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन वाक्यों को जोड़िए। यहाँ पे हमें 2 वाक्य है दिए गए हैं और उनको जोड़कर एक वाक्य बनाना है। दीदी ने भिंडी काटी, माँ ने सब्जी बनाई। ये 2 वाक्य हुए, इसको हमें जोड़कर लिखना है। तो इसका उत्तर होगा दीदी ने भिंडी काटी और माँ ने सब्जी बनाई। नेक्स्ट है, मुझे एक मकान मिला था और दूसरा वाक्य है वह रहने लायक नहीं था और इसको जोड़कर लिखने से होगा मुझे एक मकान मिला जो रहने लायक नहीं था। नेक्स्ट है, यहाँ काफी वर्षा होती है, इस साल कम वर्षा हुई। ये दोनों को हमें मिलाकर लिखना है। तो इसका उत्तर होगा यहाँ काफी वर्षा होती है लेकिन इस साल कम वर्षा हुई। नेक्स्ट है, मेरे पास पैसे नहीं थे और दूसरा वाक्य है मैं मेले में नहीं गया। तो इसको मिलाकर लिखने से होगा मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं मेले में नहीं गया। नेक्स्ट है, उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, वह विद्यालय नहीं गई। इन दोनों वाक्यों को मिलाकर लिखने से होगा उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वह विद्यालय नहीं गई। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं वह विद्यालय नहीं गई क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप, दोनों ही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया गया है, उसी के अनुसार हमें बाकी प्रश्नों का उत्तर भी करना है। तो यहाँ उदाहरण को समझ लेते हैं एक बार। वह झूठ बोला था, वह उसकी मजबूरी थी। देखो, उसने झूठ बोला क्योंकि उसकी मजबूरी थी, तो इसको मिलाकर लिखा गया है वह झूठ बोला था क्योंकि वह उसकी मजबूरी थी। ये मजबूरी उसका कारण था, तो इसीलिए क्योंकि वह उसकी मजबूरी थी, तो यहाँ पे क्योंकि लगाया गया है। उसी तरह हमें बाकी जितने भी सेंटेंस हैं उनको ऐसे ही मिलाकर लिखना है। तो चलिए देखते हैं, हम खेल नहीं सके, बारिश हुई। तो इसको मिलाकर लिखने से क्या होगा, हम खेल नहीं सके क्योंकि बारिश हुई, और आप हो गई भी लिख सकते हैं, हम खेल नहीं सके क्योंकि बारिश हो गई। नेक्स्ट है, उसने नौकरी छोड़ दी, उसे कम पैसे मिलते थे। देखो, उसने क्यों नौकरी छोड़ी थी, क्योंकि उसे कम पैसे मिलते थे, है ना। तो इसको हमें मिलाकर लिखने से क्योंकि लगाकर हमें मिलाना है। तो यहाँ पे उसने नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसे कम पैसे मिलते थे। नेक्स्ट है, मालिक ने नौकर को निकाल दिया, उसने चोरी की थी। तो मालिक ने नौकर को क्यों निकाला था, क्योंकि उसने चोरी की थी। तो इसको लिखेंगे मालिक ने नौकर को निकाल दिया क्योंकि उसने चोरी की थी। नेक्स्ट है, वह जल्दी सो गया। ये एक सेंटेंस हो गया, रोशनी चली गई थी। ये दूसरा है, दोनों को मिलाकर लिखने से क्या होगा, वह जल्दी सो गया क्योंकि रोशनी चली गई थी। नेक्स्ट है, मैं वहां खाना खाने नहीं गई, वहां मछली पकाई गई थी। तो यहाँ दोनों को क्योंकि के साथ मिलाकर लिखने से क्या होगा, मैं वहां खाना खाने नहीं गई क्योंकि वहां मछली पकाई गई थी।
आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 आसानी से समझ में आ गया है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय को अलग अलग लिखिए। तो यहाँ पे आप पहले समझ लेते हैं उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। देखो, जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो है उद्देश्य, और जो कुछ भी कहा जा रहा है वो है विधेय। ठीक है, तो हमें नीचे दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य को और विधेय को अलग अलग करके लिखना है। चलिए देखते हैं पहला वाक्य, मैं घर जा रहा हूँ। इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? मैं। तो यहाँ पे होगा मैं उद्देश्य। और क्या कहा जा रहा है? कि वो घर जा रहा है ना, तो घर जा रहा हूँ ये हो गया विधेय। उसी तरह है, राशन लेने आए लोग बहुत देर तक खड़े रहे। तो यहाँ पे देखो किसके बारे में कहा जा रहा है? राशन लेने आए लोग, जो लोग राशन लेने आए थे उनके बारे में कहा जा रहा है, इसीलिए ये हो गया उद्देश्य। और क्या कहा जा रहा है उनके बारे में? कि वो लोग बहुत देर तक खड़े रहे थे। तो यहाँ पे बहुत देर तक खड़े रहे ये हो गया विधेय। चलो ठीक है, उद्देश्य और विधेय समझ में आ गया, तो मैं डायरेक्ट आंसर बोल रही हूँ यहाँ पे। जैसे देखो, तुम हिंदी जानते हो। इस वाक्य में उद्देश्य है तुम और विधेय है हिंदी जानते हो। नेक्स्ट है, मेहनत करने वाले लोग कभी दुखी नहीं होते। इस वाक्य में उद्देश्य है मेहनत करने वाले लोग, उनके बारे में ही कहा जा रहा है कि वो कभी दुखी नहीं होते। तो यहाँ विधेय होगा कभी दुखी नहीं होते। नेक्स्ट है, छोटा पौधा धूप में मुरझा गया। तो यहाँ उद्देश्य है छोटा पौधा और विधेय है धूप में मुरझा गया। आई होप आप सभी को उद्देश्य और विधेय का भी प्रश्न उत्तर समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार के वाक्य हैं बताइए। तो यहाँ पे कौन से प्रकार के वाक्य हैं उनको बताना है। पहला है, भुवनेश्वर भारत की राजधानी है। देखो, ये वाक्य तो विधानात्मक वाक्य है, लेकिन इसमें जो कहा जा रहा है वो गलत है। शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा या कुछ गलती हो गया होगा। यहाँ पे सही क्या है? भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। ठीक है, भारत की तो नहीं है ना। तो यहाँ ओडिशा, आप चाहे तो इसको ठीक करके अपने कॉपी में लिख सकते हैं, भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। ये वाक्य विधानात्मक वाक्य है। नेक्स्ट है, इस समय किसान खेत में नहीं होगा। देखो यहाँ पे न नहीं आने पर क्या हो जाता है? निषेधवाचक वाक्य हो जाता है। तो यहाँ पे इस समय किसान खेत में नहीं होगा, ये जो वाक्य है वो निषेधवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है, आप यह पुस्तक पढ़ें। ये जो वाक्य है ये आज्ञावाचक वाक्य है। नेक्स्ट है, किसने गीत गाया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे देख सकते हैं। तो किसने गीत गाया, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा दूसरों की सहायता करते रहो। देखो यहाँ पे इच्छा प्रकट की जा रही है, तो यहाँ पे ये इच्छावाचक वाक्य है। तो ये था आपका क्लास चैप्टर 7 क्लास 10 का जो क्वेश्चन आंसर है ये कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया, सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से मालूम हो गया। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले चैप्टर यानी कि चैप्टर 8 का भी जो अभ्यास है उसका नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं चैप्टर 8 के अभ्यास के वीडियो में। धन्यवाद।